आज के इस समय में सभी को मालूम है कि उन्हें क्या और कैसे खाना है, कब खाना है, कब सोना है, जागना है, कितना वर्कआउट करना है, लाइफस्टाइल को कैसे ठीक करना है। हम सब सोचते ही रहते हैं कि कैसे सुबह जल्दी उठें, अपने भोजन की क्वालिटी, क्वांटिटी और समय में कैसे फेरबदल करें, वर्कआउट करें, वेट मैनेजमेंट करें या स्ट्रेस फ्री रहें। हम ऐसा बहुत कुछ सोचते रहते हैं पर करते कुछ नहीं है जिससे हमारी ज़िंदगी परफेक्ट हो सकती है। लेकिन कुछ कमज़ोर इच्छा शक्ति, आराम या व्यस्त दिनचर्या की स्थितियों की मार या फिर प्राथमिकता तय न कर पाने के कारण कई बार सोचा हुआ काम समय से नहीं हो पाता है। ढेर सारे संकल्प लेने के बजाय बस दिनचर्या को या अपने डेली लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कीजिए। फिट एंड फाइन रहने की कोशिश कीजिए। अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा चेंज कीजिए। चीज़ों को यदि आप परचेज करते हैं तो उसकी क्वालिटी क्वांटिटी को ज़रूर चेक कीजिए, जिससे कि आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहे। यदि आप अपने पैसे खर्च करके भी परफेक्ट चीज़ें नहीं मंगा सकते हैं या उसमें कोई कमी होती है तो वो भी आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है। कहीं ना कहीं आप पूरा दिन उसी चीज़ के बारे में सोचा करते हैं। चीज़ें ठीक हो जाती हैं, टाइम लगता है, लेकिन कोशिश कीजिए हर चीज़ को एक परफेक्ट तरीके से करने के लिए। इससे आप अपनी लाइफ को बहुत ही आसानी से जी पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बरीवाल रश्मि। फ्रेंड्स, चीज़ें तो आती हैं, देखिए हम सभी के घर में कुछ ना कुछ नया सामान अक्सर आता रहता है। तो यहाँ पे देखिए एक डेली लाइफ को थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने जीने की कोशिश करी है। पहले भी आप कप के अंदर चाय पीते थे और आज भी पीते हैं, तो मैंने अभी कुछ ऐसे मतलब चीज़ें जब नहीं आती हैं तो उन चीज़ों से ज़्यादा प्यार होता है। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे अपने घर में पैजली टच वर्क के बारे में बात करूँगी। जैसे कि ये ट्रे है, इस ट्रे के ऊपर पैजली वर्क मैंने कुछ ऐसा डिजाइन चूज़ किया था जो मेरी आँखों को, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी तरीके से जो ये केतली है, इसके ऊपर भी मैंने पैजली टच वाला वर्क ही पसंद किया था। एक पूरा सेट बनाया है पैजली टच का। ये पैजली टच आखिर है क्या? पैजली टच एक बारीक वाला डिजाइन है जो आपको कपड़े के ऊपर, क्रॉकरी के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर मिल जाता है, जिससे आप अपने घर को अच्छी तरीके से डेकोरेट भी कर सकते हैं। पैजली टच से चीज़ें ज़्यादा सुंदर अट्रैक्टिव दिखाई देती हैं। तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसा अपनी किचन में अपने नए चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। जब आप अक्सर चाय पीना पसंद करते हैं, आप डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के कभी चाय नहीं पीते हैं। अक्सर हम चाय को पीने का एंजॉय जो करते हैं वो बेड के ऊपर पीना पसंद करते हैं। तो बेड के ऊपर आप डायरेक्ट कभी भी ट्रे को ना रखिए। इसके लिए इस तरीके के रनर भी आते हैं जो टेबल रनर होते हैं। आप उसको अपने बेड पे रख कर उस ट्रे को रखेंगे तो इसमें दो फायदे होंगे। जो आपका मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छा रहेगा। अब आप कहेंगे मेंटल हेल्थ का इससे क्या कनेक्शन है? फ्रेंड्स, जब एक होम मेकर अच्छे तरीके से अपने घर को संभालती है, पूरा दिन काम करती है, लेकिन एक बिल्कुल रिलैक्स होके वो चाय पीती है और वो भी हर चीज़ सलीके से तरीके से रखी गई है, तो उस टाइम उस होम मेकर का जो माइंड होता है वो खुशियों से भरा हुआ होता है। ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है। जब मैं अपने घर के काम सारे कर लेती हूँ और एक कप चाय को एंजॉय करती हूँ, तो मैं उस समय बैठ के यही सोचा करती हूँ कि मेरे घर की क्या चीज़ परफेक्ट मुझे इस टाइम यहाँ पे करनी है। एक माइंड सोचा करता है। यदि आपकी घर की चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं, आप कभी भी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाएंगे। देखिए पैसे आप ही के हैं। जब आप सामान को खरीदा करते हैं, आप 10 बार सोचिए कि क्या ये घर में कहाँ पे चीज़ अच्छी लगेगी, ये मेरे घर के अकॉर्डिंग है भी या नहीं। कभी कभी हम ओवर थिंकिंग करने की वजह से या हमारे पास ओवर स्मार्ट हम बन जाते हैं, कुछ भी चीज़ परचेज कर लेते हैं और वो रखी रहती है बेड के किसी कॉर्नर में या किसी कैबिनेट के कॉर्नर में रखी रहती है। चीज़ों को डंप कभी मत करिए। मेरी लाइफ का एक सिंपल सा फंडा यही है। मैं चाहे अपने घर में बेडशीट को परचेज़ करूं या किसी क्रॉकरी को परचेज़ करूं, मैं उसे कभी डंप करने की कोशिश नहीं करती हूं, उसे यूज़ करती हूं। क्योंकि जितना आप नई चीज़ों को यूज़ करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब से भर जाती है।
तो अपने घर के जैसे मैं काम निपटाती हूँ, अभी सिंक मैंने साफ़ करी है, तो यदि आप बर्तन साफ़ करने के बाद सिंक को ऐसे ही छोड़ देंगे, बस ऐसे ही हल्का-सा आपने साफ़ कर दिया, तो कुछ ना कुछ दिन बाद आपको खुद फ़ील होने लगेगा कि मेरी किचन कहाँ से कहाँ आ गई है। मैं जिस किचन को इतना साफ़ रखने की कोशिश करती थी, क्या मैं उस किचन को प्रॉपर तरीके से साफ़ रख पा रही हूँ? देखिए, आप किचन को साफ़ करने के लिए कितने सारे प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। क्या वो प्रोडक्ट अच्छे तरीके से यूज़ हो पाते? नहीं। इसी तरीके से जब आप अपने घर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेके आते हैं, देखिए मार्केट में मिलावट भरी पड़ी है, लेकिन चीज़ों को हम किस तरीके से अपने परिवार को दें, उन्हें उनके सामने प्रेज़ेंट करें। यहाँ पे ये आप एप्पल देख रहे थे, इस पे कितना सारा वैक्स लगा हुआ है, तो मैं क्या काम करती हूँ, गर्म पानी में एप्पल को डालेंगे तो वो अंदर से मतलब हल्का-सा ब्राउन होने वाला शुरू हो जाएगा, तो इसके लिए मैं उसे हल्का-सा चाकू से खुरच देती हूँ। फिर किसी साफ़ कपड़े से पोंछ देती हूँ, थोड़ी-सी देर बेकिंग सोडे के पानी में भी डाल के रख देती हूँ। पर चीज़ें हर तरीके से हर बार एक परफ़ेक्ट तरीके से करी जाएँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ मेथड हमेशा चेंज करती रहती हूँ। इसी तरीके से मैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए भी कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती हूँ। और यदि आपको लगता है कि मेरे घर का काम प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो रहा है, तो आप अपने पूरे दिन में 24 घंटे में 10-15 मिनट अपने प्लांट्स वाले एरिये को ज़रूर दीजिए, क्योंकि प्लांट्स से आप जितना प्यार करेंगे उतना आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो इतना पॉजिटिव वाइब से भरा रहता है। आप बिल्कुल मेंटल हेल्थ जो होती है वो बिल्कुल फ्री हो जाती है। आप पे उस टाइम कोई बर्डन नहीं होता है कि खाना प्रिपेयर करना है। तो फ्रेंड्स, मैं अक्सर 24 घंटे में चाहे मुझे 10 मिनट ही क्यों ना देने हों, इन प्लांट्स के पास ज़रूर आती हूँ। इससे जो ये खिले हुए फूल होते हैं, इन्हें देख के जो मेरे दिल को तसल्ली मिलती है, सच में कह रही हूँ फ्रेंड्स, वो अमेजिंग होती है। और आजकल का तो इतना अच्छा माहौल हो रहा है, इतना अच्छा मौसम है, वेदर बहुत अच्छा है। मैं मानती हूँ कि दोपहर के वक़्त में उमस हो जाती है, गर्मी होती है, उसी की वजह से थोड़ी-सी बारिश भी हो जाती है, लेकिन सुबह-शाम के मौसम में काफ़ी चेंजेज़ आना शुरू हो चुका है। तो उसी हिसाब से प्लांट्स के ऊपर जो फूल खिलते हैं वो भी बहुत अच्छे खिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए प्लांट्स को मैंने पानी-वानी दिया है, काफ़ी अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग कर दी है। अभी जो मेरे घर का डेली रूटीन भी चल रहा है, जैसे कि साथ में कपड़े भी धोने हैं, खाने बनाने की भी तैयारी करनी है, ये सारे काम भी एक होम मेकर के ऊपर रहते हैं। तो इन कामों को यदि आप किसी और के ऊपर छोड़ देंगे या पोस्टपोन कर देंगे, अभी नहीं 2 घंटे बाद करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप इन चीज़ों को थोड़ा-सा बोरियत फ़ील करने लगेंगे। तो जब भी आप काम करें, मैं अक्सर म्यूज़िक लगाना पसंद करती हूँ। अपने घर की जो डेली काम मैं करती हूँ, उसी टाइम मैं अपने घर में थोड़ा-सा म्यूज़िक लगा देती हूँ। कभी लाउड म्यूज़िक होता है, कभी स्लो होता है, मतलब जैसा भी मूड होता है, उसी हिसाब से मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ। लेकिन म्यूज़िक लगाने से जब आप काम करते हैं अपने घर के, सच में कह रही हूँ फ्रेंड्स, इतना रिलैक्स होता है, आपको ये घर के काम कभी भी ऐसे नहीं लगेंगे फालतू। उल्टा आपको इनमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। और क्लीनिंग का जो मेथड होता है, जैसे कि कुछ घरों में मैंने ये देखा है कि एक ही बंदे के टॉवल से घर के और मेंबर भी उनको यूज़ करते हैं। मैंने अपने अंदर ये हैबिट शुरू से, जब से मेरी शादी हुई है, आज मैं 20 सॉरी 20 साल से इस घर में रह रही हूँ, 20 से भी काफ़ी साल ज़्यादा हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने अंदर ये हैबिट हमेशा रखी थी। मैंने अपने बच्चों के टॉवल, अपने हस्बैंड का टॉवल हमेशा अलग रखा है। हाँ, मुझे थोड़ी-सी मेहनत पड़ती है, सबके टॉवल मैं तीसरे दिन ज़रूर वॉश करके रखती हूँ। इससे ये फ़ायदा भी आपको मिलता है, जब आप दिन भर के काम करके नहाने के लिए जाते हैं, जब आपको दिखाई देता है कि मेरा बाथरूम इतना क्लीन है या मेरा टॉवल इतना साफ़ है, जो नहाने के बाद रिलैक्स फ़ील होता है, वो आपका बॉडी भी फ़ील करती है, आपका माइंड भी फ़ील करता है। इसीलिए मैं चीज़ों को कोशिश करती हूँ साफ़, ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखूँ। इसी तरीके से मैं अपने किचन के बर्तनों को भी अक्सर कोशिश करती हूँ कि 10-15 मिनट की धूप ज़रूर लगा सकूँ। धूप लगाने से क्या होता है, बर्तनों के अंदर बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं आता है। और धूप तो इतना अच्छा, मतलब एक हमारे पास फ्री वाली चीज़ है, इसका कोई आपको चार्ज नहीं देना होता है। अपने किचन में यदि आपके हाथ में कुछ है, कि भई एक किचन ही औरत के हाथ में होती है, तो अपने किचन वाले एरिया को इतना अच्छे तरीके से मेंटेन बना के रखिए। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि इस तरीके से हाई-फाई किचन बना लीजिए। एक मिडिल क्लास फैमिली के अकॉर्डिंग देखिए, बजट सबसे
पहले मायने रखता है। मेरी किचन के अंदर ना चिमनी है, लेकिन मैंने एक विंडो ऐसी बनवाई थी अपनी किचन में ताकि मेरी किचन के अंदर जब मैं बर्तन साफ़ करूं बिल्कुल धूप आए, ताकि बर्तन सूख सकें। इसी तरीके से जब तड़का लगाती हूँ मैं किचन की विंडो सारी खोल देती हूँ, तड़के की बिल्कुल भी स्मेल पूरे घर में ना रहे। ये ऐसे छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनसे आपका घर बहुत ही अच्छा माहौल बना रहता है। चीज़ें आप ही के हाथ में होती हैं। यदि आप इन चीज़ों को सही तरीके से करना सीख जाते हैं तो घर के काम बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट है। हम उन जेंट्स से तो बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। देखिए, एक बार ज़रा जेंट्स की लाइफ के बारे में भी जाके झाँकिए कि वो बारिश में भी बाहर जाते हैं, बाहर कितना ज़्यादा डस्ट होता है, पॉल्यूशन होता है, गंदगी भी होती है। बाहर जेंट्स को जाके वो सारे काम करने ही पड़ते हैं। और हम अपने इतने साफ सुथरे माहौल में भी यदि अच्छी तरीके से अपने घर के कामों को नहीं कर रहे हैं तो इसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी ही है। हमें भगवान का मतलब उल्टा थैंक यू ही करना चाहिए कि हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी भगवान ने दी है। आराम से खाओ, आराम से उठो, आराम से सारे काम देखिए हमारे ही हाथ में हैं। हम पर किसी का बर्डन नहीं होता है। तो अब से यदि आज आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स जरूर भरिए, घर के कामों को एंजॉय करिए, इन्हें बर्डन ना समझिए। और जैसा ये मैं अगर अपने आप की तरफ से कुछ बातें रख रही हूँ, आपको पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। और मैं यहाँ पे एक और बात कहती हूँ, देखिए हम इस लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी फैमिली से करते हैं। तो फैमिली के लिए क्या हम अपने आप को थोड़ा सा चेंज नहीं कर सकते हैं? लाइफ में जब खुशियाँ आती हैं, भले ही वो छोटी हों या बड़ी हों, उनका हमेशा वेलकम ही करना चाहिए। इससे आप अपनी लाइफ को और भी अच्छे ढंग से जीना सीख जाएंगे। रोज़ हम न जाने कितनी तरह की फीलिंग्स या ऐसी कुछ बातें होती हैं हमारी लाइफ में, उतार चढ़ाव होते हैं, उनसे गुजरते हैं। अच्छा बुरा हम अच्छे तरीके से महसूस करते हैं। यदि कभी कभी हमारी हस्बैंड से मीठी नोक झोंक हो जाती है तो उस चीज़ को आप ज़्यादा लंबा मत खींचिए। कभी कभी हम देखिए अपने बच्चों को भी डांट देते हैं। क्या हम अपने बच्चों की 10 बातों की इतनी बड़ी से बड़ी गलतियों को भुला के उन्हें प्यार करते हैं? तो वही रिश्ता आपको अपने हस्बैंड वाइफ की फीलिंग्स में भी रखना है, वही चीज़ आपको अपने नेबर्स में भी रखना है। ये चीज़ आपके आस पास भी लागू होती है। यदि आप ज़्यादा मतलब अपने पूरा दिन काम किया है, छोटी सी बात पे आपको फील हो गई है कि उसने ऐसा कह दिया, तो उन बातों को आप 1-2 दिन रख सकते हैं अपने माइंड में, लेकिन तीसरे चौथे दिन से उन बातों को निकाल दीजिए। इससे आप एक पॉजिटिव वाइब से भरना सीख जाएंगे। देखिए, दुनिया का काम जरूर होता है कुछ ना कुछ कहना, लेकिन दूसरों की वजह से आप अपने माइंड को डिस्टर्ब कर लें, ये समझदारी की बात नहीं है। तो रोज़ हम कितनी ही बातों से उतरते चढ़ते हैं, उन बातों को भुलाना सीख जाइए। भावनाओं का सैलाब तो हमेशा उमड़ता रहता है, तो कभी हम कठोर भी बन जाते हैं, कभी हम बहुत सॉफ्ट भी हो जाते हैं। यदि हमने कभी किसी को कुछ गलत कह दिया है तो उन चीज़ों को भुलाना अच्छी बात है। भुला देंगे तो कभी ना कभी वो चीज़ें आपके माइंड से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन याद रखेंगे तो उल्टा वो चीज़ आपको कभी ना कभी फिर से हर्ट करेंगी। तो चीज़ों का जब आपकी लाइफ में कुछ गलत चीज़ें होती हैं उन्हें भुलाना सीख जाइए। जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके बच्चे सीखेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें उनके माहौल में भी ढलना होता है। मान के चलिए आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनसे कोई बात या गलती हो रही है, क्या आप उनकी गलतियों को भुलाएंगे नहीं, या अपने बच्चों को ये कह देंगे कि नहीं हम अब आपसे बात नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होता। आप उनके सारे काम करेंगे, उनके लिए खाना भी बनाएंगे, उनकी 10 गलतियों को माफ़ भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही मैंने आज अपनी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो आज की वीडियो में यदि आपको लगा है कि हाँ ये बातें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से भी टच करती हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।